तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन मालिको मौला दी ज़ाते पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते पाक वास्ते जिन्होंने मालिक कायनात ने सारी कायनात तो अफजल और आला मकाम व मर्तबा शान व रिफत अता फरमाई। जिस मौजू ते गुफ्तगू आज आप हजरात के सामने मैं अज करनी है, उसका उन्वान है नजात देन वालियां चीज़ां। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ओ अहादीस जिन्हां दे अंदर तीन चीज़ां दा जिक्र हो रहा है। आप हजरात दे सामने मौजू सुखन है। अज दी हदीसे पाक समात फरमाओ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी इस हदीस दे रावी ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, सलासुन मुनजियात, तीन चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां नजात देण वालियां ने। तीन चीज़ां दे जरिए इंसान दी नजात हो जाती है। जिहड़ियां तीन सिफात जिस बंदे दे अंदर होण वो ऐसा खुश नसीब है, अल्लाह उस बंदे नूं कामयाबी अता फरमांदा है। पहली सिफत अनस बिन मालिक फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खशियतुल्लाह तआला फिस्सिर्रि वल अलानिया। बंदे दे अंदर पहली सिफत यह होनी चाहिए या पहली सिफत होए जिहदे नाल निजात मिलती है। फरमाया खशियतुल्लाह फिस्सिर्रि वल अलानिया, तकवा इख्तियार करदा होवे, अल्लाह तो डरदा होवे, अल्लाह दा खौफ उहदे दिल दे अंदर होवे। किस वेले? फिस्सिर्रि वल अलानिया, लोकां तो छुपिया होवे, कल्ला होवे, फिर भी अल्लाह दा खौफ उहदे दिल च होवे। लोगां दे सामने होवे, फिर भी अल्लाह दा खौफ रखण वाला होवे। यानी इंसान दियां दो ही हालतां हुंदियां ने, या तन्हाई या खलवत या जलवत। या लोगों के सामने हुंदा है या तनहा हुंदा है। सरकार फरमाया कल्ला होवे फिर भी अल्लाह तो डरदा होवे, अल्लाह दा खौफ रखदा होवे। लोगों के सामने होवे फिर भी अल्लाह दा खौफ रखदा होवे। दूसरे नंबर ते फरमाया वल आदल फिर रिज़ा वल गज़ब, इंसाफ करन वाला होवे। इंसाफ करन वाला बंदा नजात पा जांदा है। किस वेले इंसाफ करदा होवे? फरमाया खुशी दी हालत होवे, नॉर्मल हालत होवे, फिर भी इंसाफ करे। गुस्से दे अंदर होवे फिर भी इंसाफ करन वाला होवे। चाहे गुस्से च होवे फिर भी इंसाफ करे, चाहे नरमी च होवे फिर भी इंसाफ करन वाला होवे। सरकार फरमाया वल कसदु फिल फक्री वल गिना औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया म्याना रवि इख्तियार करने वाला बंदा नजात पा जाता है। म्याना रवि इख्तियार करने वाला बंदा कामयाब हो जाता है। किस हालत के अंदर? फरमाया फिल फक्री वल गिना, गरीबी होवे फिर भी म्याना रवि इख्तियार करे, ते जे अमीरी होवे फिर भी म्याना रवि इख्तियार करे। इंज कह लो हालात चंगे होण फिर भी एतदाल नाल चले, हालात माड़े आ जाण फिर भी एतदाल नाल चले। यानी पैसे वावा सारे जेब च होण फिर भी एतदाल नाल चले। जेब खाली होवे
कमी आ जाए फिर भी एतदाल नाल चलदा होवे। मेरे आका फरमांदे ने ये तीन चीज़ां बंदे नूं कामयाब कर दिंदियां ने। पहली ते फिर जरा गुफ्तगू करने हैं। सरकार फरमाया खशियतुल्लाह फि सिर्र वल अलानिया, अल्लाह दा खौफ जिस बंदे दे दिल च होवे, तन्हाई दे अंदर भी और लोगों के सामने भी, सरकार फरमाया वो बंदा नजात पा जाता है। ये चीज़ बंदे नूं नजात दिला दिंदी है, यानी अल्लाह दी बारगाह च कामयाब करने वाली चीज़ है। केड़ी चीज़? अल्लाह दा खौफ, तन्हाई दे अंदर भी और लोगों के सामने भी। फिक्र इस बात दी है असां नेक बनना नहीं चाहते, असां नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिसना चाहते हैं, नेक नजर आना चाहते हैं। हाँ जी, सानू देख के लोग आखन नेक है। नेक बनना होर चीज़ है, नेक बनन दी फिक्र होर चीज़ है, नेक दिसन दी होर चीज़ है। नेक बनन दी मेहनत हो रहे, नेक नजर आउण दी मेहनत हो रही। अज जिन्नी मेहनत हो रही है वो नेक नजर आउण दी हो रही है, नेक बनन दी मेहनत बहुत कम नजर आती है। नेक बनन दा मतलब यह हुंदा है तन्हाई भी पाक होवे, महफल भी पाक होवे। तन्हाई भी पाक होवे, महफल भी पाक होवे। जिवें खलवत दे अंदर बंदा होवे उवें जलवत दे अंदर होवे, जिवें जलवत च होवे उवें खलवत च होवे, जिवें लोगां दे सामने होवे उवें ही तन्हाई ओदी पाकीज़ा और सुथरी होनी चाहिए। फिर पता चलता है कि बंदा नेक बनना चाहता है, नेक दिसना नहीं चाहता। जे तन्हाई दे अंदर इंसान दे मामलात होर होण, छुप छुपा के गुनाह करता होवे और लोगों के सामने नेक बनता होवे, फिर नेक दिसना चाहता है, नेक नजर आना चाहता है। नेक बनना, बोलो थोड़ा जिहा, नेक बनना नहीं चाहता। पूरी तवज्जो। अज मामला यह है लोगों के सामने ते असी नेक हाँ, जदों कल्ले घर दे अंदर होइए फिर साडे मोबाइल ते की चलता पिया है। अगर ते तिलावत चलती पई है, अगर ते नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हमदो सना चलती पई है, अगर ते दीन सिखिया जा रहा है, फिर असी नेक दिसदे भी हाँ ते नेक बनने भी हाँ। ये लोगों के सामने ते असी हाजी साहब ते सूफी साहब ते मौलाना साहब ते हजरत साहब ते कारी साहब ते हाफिज साहब नमाजी साहब होण पहली सफ दे ते कल्लिया मोबाइल हथ आवे ते गाने चल रहे होण, फिर असी नेक दिसना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। किसी के सामने मोबाइल चले ते नात चले, तन्हाई दे अंदर मोबाइल चले ते टिकटॉक चले, गाना चले, इहदा मतलब है नेक दिसना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। सरकार फरमाया जिहड़ा तन्हाई दे अंदर भी पाक होवे, महफल दे अंदर भी पाक होवे, ओदी ये आदत उस बंदे नूं नजात दिला देगी। और फिक्र वाली एक हदीस पाक और भी है मेरे सामने। फिक्र वाली बात यह है कामयाबी उस बंदे नूं मिलदी है जिहदी तन्हाई भी पाक होवे, जिहदी तन्हाई भी पाक होवे। लोगां दे सामने अक्सर लोग ही कोशिश करते हैं, इस डर तो भी लोग की आखणगे, इस खौफ की वजह तो नेक बनने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने। वो मैं जिवें अर्ज की असल नेक दिसना चाहते हैं, नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। जिहड़ा नेक बनना चाहता है वह तन्हाई के अंदर भी नेक ते लोगों के सामने भी। बोलो अज जिहड़ा खतरनाक हथियार है वह मोबाइल ही है। इस हवाले नाल एक हदीस पाक समाअत फरमाओ, सुभान अल्लाह फरमाओ जरा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं अपनी उम्मत दे कुछ लोगां नूं जानना वा। उस वक्त फरमाया 1400 साल पहले सरकार फरमाया मैं अपनी उम्मत दे कुछ लोगां नूं जानना वा
क़यामत दा दिन होएगा, माशर दा मैदान होएगा। सरकार फरमाया तिहामा पहाड़ी सफेद पहाड़ा जिन्नियां नेकियां लैके अल्लाह दे सामने आणगे। पहाड़ा जितनियां नेकियां कोल होणगियां, लेकिन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर एवें उड़ा दित्तियां जाणगियां जिवें गुबार उड़ा दित्ती जांदी है, गुबार उड़ जांदी है। यानी नजर आण दे अंदर ते पहाड़ां दी माने ते हल्की एवें जिवें गुबार हुंदी है, हल्कियां, क्योंकि क़यामत वाले दिन नेकियां गिणियां नहीं जाणगियां, तोलियां जाणगियां, यानी बेवजन नेकियां होणगियां। हजरत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं पूछया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानू भी पता चले वो बदनसीब कौन होणगे जिन्हां दियां नेकियां ते पहाड़ां जितनियां होणगियां लेकिन कम नहीं आणगियां, उन्हां दियां नेकियां उड़ा दित्तियां जाणगियां। मेरे आका फरमांदे ने ये ओ लोग होणगे, तवज्जो जरा करना। मेरे आका फरमांदे ने या खुजूना मिनल लैली कमा ताखुजूना वलाकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ लोग होणगे रात नूं मेरे सहाबा इंज इबादत करदे होणगे जिवें तुसीं इबादत करदे हो, इबादत इंज करते होणगे जिवें तुसां इबादत करदे हो, लेकिन जदों तन्हाई दा मौका आएगा, जदों कल्ले होणगे, फिर अल्लाह दी हराम कीतियां होईयां चीज़ां नूं पमाल कर देणगे। उन्हां हराम कीतियां होईयां चीज़ां नूं यानी हराम कीतियां होईयां चीज़ां नूं हलाल समझ के अमल करदे होणगे। तन्हाई उन्हां दी पाक नहीं होणगी। फरमाया इबादत इंज करनगे तुहाडे तरह इबादत करनगे, लेकिन तन्हाई उन्हां दी जदों कल्लियां होणगे फिर एहसास नहीं करनगे ए काम अल्लाह ने हलाल फरमाया है ते ए हराम, अल्लाह दे हराम कीते होए काम नूं करदे होणगे। सरकार फरमाया नेकियां ते बड़ियां लैके आणगे, पर नेकियां अल्लाह दे सामने गुबार दी मानद उड़ा दित्तियां जाणगियां। अज जो समझ आंदी है वो यही आंदी है, ये मोबाइल ऐसा बहुत बड़ा फितना है जिहदे अंदर हाजी साहब भी शामिल ने, मौलवी साहब भी फसे खड़े ने, मौलाना साहब भी, हाफिज साहब भी, कारी साहब भी, पहली साफ दे नमाजी भी, पंजगाना नमाज पढ़न वाले भी, पीर साहब भी, इल्ला माशा अल्लाह कोई बचदा है जिन्नू अल्लाह बचा ले। लोगां दे सामने कोशिश करनी नेक बनन दी, तन्हाई दे अंदर बचन दी कोशिश नहीं करनी। फरमाया नेकियां जिन्नियां भी लैके आ जाएगा उन्हां नेकियां दा मुल नहीं होएगा। अल्लाह दे सामने नेकी ओदी कबूल है जेड़ा लोगां तो ज्यादा रब कोलों डरन वाला हो जाएगा। हाँ जी, लोगां दे सामने नमाज होर तरह पढ़ी जाती है, तन्हाई दे अंदर नमाज होर तरह। तन्हाई होवे वेखण वाला कोई नहीं, लेट आया है मस्जिद दे अंदर, हुण जमात हो गई, बंदे चले गए, जोहर दियां 12 रकतां पढ़ियां ने लेकिन 5 मिनटां च पढ़ के हुण किहड़ा कोई देखना है। 4 रकतां 2 मिनट के अंदर पढ़ के जा रहा है, ईशा दियां रकतां 2-4 मिनट के अंदर पूरी नमाज पढ़ के जा रहा है। हुण किहड़ा किसे वेखना है जनाब, जो वेखण वाले होण फिर रुकू भी अच्छे तरीके दे नाल ते सजदा भी अच्छे तरीके दे नाल। मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा नजात पाण वाला है जेड़ा बंदा तन्हाई दे अंदर भी तकवा इख्तियार करन वाला होवे, लोगां दे सामने भी तकवा इख्तियार करन वाला हो। उलमा इस्तेबास कर दे उन्हें यही आख्या भी अज जिदा जिदे तो बचना मुश्किल हो गया है ना, वो है ये फितना तन्हाई दे अंदर ऐ नाल ही रहिंदा। तवज्जो है आपदी, ओए बोलो ते सही, समझ आ रही है आप नूं बात दी। यही फितना है ते जेड़े तकवा रखण वाले लोग सी, तकवा रखण वाले लोग किंज दे। सैयदना शेख अबू बकर बिन अब्दुल्ला फरमांदे एक कसाब दा वाकया, बनी इसराइल दे कसाई दा वाकया बयान करदे ने। कहंदे एक कसाब हमसायां दी लौंडी ते आशिक हो गया, ये लौंडी भी ओदे वल माइल होण लग पई। एक दफा इसनूं पता चलिया लौंडी कोई रुक्का लैके कोई खत लैके नाल वाली बस्ती वल जा रही है। इन्हें मौका गनीमत समझिया है, तन्हाई समझिए, इन्हें समझिया
समझिया हुण पुछण वाला कोई नहीं, मैं वां ते औरत होएगी। इन्हें जनाब जदों ओ जनाब खेतां दे करीब दी गुजर रही सी, इन्हें जनाब तन्हाई कसाब ने वेखिया, पकड़ लिया बाजू तो, ओदे नाल गलत इरादे दा इज़हार कीता है। ओ लौंडी कहण लगी तैनूं पता है मेरा दिल भी तेरे वल मायल है। उन्हें क्या हुण मौका अच्छा है, कोई वेखण वाला कोई नहीं। ओ लौंडी बड़ी अजीब सी, उन्हें आख्या किवें कह रहा है वेखण वाला कोई नहीं, मैनू ते डर लगदा है। उन्हें क्या किहदे तों? उन्हें क्या उस रब तों जेड़ा जनाब खलवत दे अंदर भी वेख रहा हुंदा है, जलवत दे अंदर भी वेख रहा हुंदा है। उन्हें क्या तू किवें कहंदा पिया है वेखण वाला कोई नहीं, मैनू ते मेरा रब वेखदा पिया है। तन्हाई दे अंदर होवां फिर भी मालिक वेखदा है, मैं मजमे दे अंदर होवां फिर भी रब वेखदा है। जनाबे वाला सूरतुल मुजादला दे अंदर अल्लाह फरमाए जिथे तुसां दो तीन हुंदे हो, फरमाया तीन नहीं तिन्नां दे नाल अल्लाह भी मौजूद हुंदा है। दो ते तीसरा रब मौजूद है, तीनों ते नाल रब भी मौजूद है। फरमाया वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कलिया होवें ते इंज ना समझी मैं कलिया। फरमाया ख्याल कर ले तू कलिया नहीं, तेरा रब भी मौजूद है, तेनू वेखदा भी पिया है। तेरे दिल दे ख्याल अज मंजर अजीब हो गया। 10 साल दा बच्चा सानू वेखदा होवे, असी गलत हरकत नहीं करांगे। अल्लाह फरमान बंदे बच्चे तो हया करना है, कायनात दे मालिक कोलों हया क्यों नहीं करदा? रब्बे जुल जलाल कोलों हया क्यों नहीं करदा? 10 साल दा बच्चा 8 साल दा बच्चा खड़ा होवे, जनाब मस्जिद दा इंतजाम देख लो। 10 साल दा बच्चा जुत्तियां दे कोल खड़ा होवे, जुत्ती चोरी नहीं होएगी, बच्चा खड़ा है। फरमाया बच्चे दा खौफ दिल च रखना, जेड़ा कायनात दा बादशाह है ओदा खौफ क्यों नहीं जे रखदा? उस लौंडी ने आख्या तू आना है वेखण वाला कोई नहीं, मेरे दिल कोलों पुछ क्यों नहीं वेखण वाला? मेरा रब वेखदा पिया है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਯਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮਾਲਿਕ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ हजरत शेख अबू बकर बिन अब्दुल्ला फरमाते ने, फरमाया अगे गया पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत है, जुबान खुशक हो गई, नाल एक बंदा मिल गया है, हम सफर दे जा रहे सी। उन्हें क्या कौन है? उन्हें क्या मैं फलां नबी दा कासिद हां, अल्लाह दे नबी दा रुक्का लैके जा रहे हैं। किसी बंदे को उन्हें क्या पानी, उन्हें क्या पानी ते मेरे कोल भी कोई नहीं। इन्हें क्या मैं ते मरना पिया वां। उन्हें क्या मैं नबी दा कासिद हां, परेशान ना हो, मैं दुआ करना वा, तू आमीन आखी, अल्लाह कोई सबब बना छड़ेगा। हुण जनाब नबी दा पैगाम लैके जान वाला ये दुआ पिया करदा है। ये जेड़ा कसाब है, कसाई जेड़ा है, आमीन आखदा है, या अल्लाह साडी प्यास दा कोई हल फरमा दे। इन्हां दी दुआ खत्म होई है, वेखिया एक बदल आए ने, उन्होंने इहदे उत्ते साया कर दिता है, बदलां साया कीता है ते जनाब प्यास की शिद्दत के अंदर कमी आ गई है, जिस्म नूं सुकून मिल गया है। तवज्जो जरा करना, जदों अगे गए किसाब समझदा रहा सारे रस्ते दे अंदर ए बंदे दी बरकत है, मेरे ते भी साया हो रहा है। और बंदा भी खुद समझ रहा सी मैं अल्लाह दे नबी दा कासिद हां, मेरी वजह तू साया हो रहा है। जान वेले किसाब आख्या यार मेहरबानी, मैं मंजिल ते पहुंचण वाला ही हां, तेरी मेहरबानी होवे, तेरी वजह तू मेरे ते भी मालिक मेहरबानी फरमाइए, बदला साया कीता है। तवज्जो दर रखना, फरमाते ने जदों दोवें जुदा होए ने, कासिद एक राह ते चला गया है, वो किसाब दूजे राह ते चला गया है। फरमाया की नजर आया? ये जड़ा बदलां दा साया सी कासिद नाल नहीं टुरिया, किसाब नाल टुर पिया है। किसाब दूजी साइड ते टुरिया है, बदलां दा साया भी कसाई दे नाल हो गया है।
इन जनाब दौड़ के आया, इन किसाब दा दामन पकड़ के आखिया यार मैं ते नबी दे कोलों आया वां, नबी दा अल्लाह दे नबी दा कासदा, लेकिन ए करम ते तेरी वजह तो हुंदा पिया सी। ए ते दस केड़ी शान है, केड़ा अमल करना वा, केड़ा अमल करना जिहदी वजह तो मालिक तेरे ते एडी मेहरबानी फरमाई है। कसाब कहने लगा कोई होर अमल नहीं कीता, थोड़ी देर पहले तेरे मिलन तो थोड़ी देर पहले मैं तन्हाई दे अंदर अल्लाह दा खौफ दिल च रखिया सी, अल्लाह इदी बरकत नाल मैनू साहिबे करामत बना छड़िया है। की सरकार फरमाया, फरमाया अल्लाह दा खौफ, अल्लाह दा खौफ, तकवा, तकवा परहेजगारी तन्हाई दे अंदर भी होवे। बोलो तुसा ही बोलना अज 14 अगस्त, अज बंदे छुट्टी दे ने, अब आंदे समझदे 14 अगस्त नूं जुमा भी माफ हुंदा है। अब्तदाद दसदी पई है कि 14 अगस्त नूं जुमा, तवज्जो नहीं फरमाई तुसी। हां जी आज जिन्ने बैठे हो इन तुसा ही बोलना, उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, फरमाया खशियतुल्लाह तआला फी सिर्र वल अलानिया, तकवा इख्तियार करना, परहेजगारी। वो साडी ते परहेजगारी की है, जेड़ा बहुता नेक है, फलाना बड़ा नेक है, फलां बड़ा परहेजगार है। अज दे दौर दे अंदर इल्ला माशाअल्लाह जिन्होंने परहेजगार समझिया भी जाता है ना, जेड़ा परहेजगारी करदा भी है, मैं समझदा वो भी साडे बुजुर्ग हजरात जेड़े ने, अल्लाह दे वली जेड़े ने, उन्हां दे सामने इंज समझ लो जिवें जीरो ही है। साडी परहेजगारी एहतियात उन्हां दे सामने जीरो। हाँ जी ज्यादा तो ज्यादा लेवल उच्चा चला जाए 1% 100 के मुकाबले 1%। मैं बुजुर्ग दे अहवाल दे अंदर पढ़िया है, बुजुर्ग हजरात अल्लाह दे वली साडे सालिहीन कितने परहेजगारी करते, कितनी एहतियात करते सी रिज़्क दे हवाले दे नाल। एक अल्लाह दे वली दा तज़किरा किताबां जांदा है, उन्होंने किते जाना सी और समान जिस बंदे ने लैके जाना सी ना, ऊंट वाले ने उन्होंने किराए ते हायर किया, उन्होंने कहा भी समान लैके जाना है, समान सारा वका दिता, मैं नाल जाना है, समान है, ऐस इलाके जो बगदाद तक जाना है। उन्हें दसिया जी इतना किराया लवांगा, किराया तय हो गया। उन्हें कहा तुसी रुको ते मैं थोड़ी देर घर दसावां, इतने दिन लगणगे। ये जेड़ा मालिक सी ऊंटनी दा, जेड़ा किराए ते जिहदा ऊंट लिया सी, वो घर दसन वास्ते गया ते बुजुर्ग दा कोई अजीज महल्लेदार आया। उन्हें क्या हुजूर सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सलाम अर्ज की, खत एक रुक्का कागज ते लिखिया हुआ रुक्का कढ़िया, हुजूर बगदाद चले हो? फरमाया हाँ बगदाद चलना। ना क्या है साडा उत्थे रिश्तेदार फलां गली फलां महल्ले दे अंदर, ए मेरे वालिद दा रुक्का उन्हां नूं दे देना। तवज्जो नहीं फरमाई जरा। उन्हें क्या रुक्का है बगदाद लैके जाना है, ए तुसी नाल लै जाना। आपने फरमाया बेलिया थोड़ी देर रुक, ऊंट वाला आन दे। उन्हें कहा ऊंट वाले ने मैनू की काम, तुहानू रुक्का देना सी, लै जाओ। उन्हें कहा ऊंट वाले नू मैं सारा समान विखा छड्या, रेट तय कर लिया कि मैं अगर रुक्का इहदे अंदर रखांगा कि बेईमानी होएगी, जिन्ना समान विखाया है उस तो ज्यादा हो जाएगा, ये रुक्का विच शामिल होएगा तो रुक्के दा वजन वध जाएगा। ये तकवे दे खिलाफ है, परहेजगारी दे खिलाफ है। कल माशर दे मैदान दे अंदर अल्लाह दे नबी दे सामने मैं केड़े मुंह नाल जाना है? उदों तिकर जदों तक या तो इजाजत देगा, या वो मोले दा ज्यादा लाएगा, पैसे मंगेगा, या फिर वो इजाजत देगा तो या आखेगा मैं नहीं लेके जाना, मैं तेरा रुक्का वापस करना। उदों तक मैं तेरा रुक्का नहीं ले जा सकता जदों तक मालिक इस ऊंटनी दा इजाजत नहीं दे दिंदा। अज ते बड़े बड़े कबले भी होण तो कहंदे कारी साहब इन्नी कि चलदी है, बोलो ते सही ना, इन्ना कि चलदा ही है जी। तुसीं हुण इन्नी छोटी छोटी गल्लां ते बहस करोगे, इन्ना कि चलदा ही है। हाँ जी आप हजरात तवज्जो करना, इमाम अहमद बिन हंबल बैठे हुए ने, जिन्हें कामयाब लोग उन्हां दी गल्लां किवें कामयाब होए। इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ फरमान, एक बीबी आई, पर्दे दे अंदर सवाल सुनिया जे ते जवाब सुनिया जे। बीबी पर्दे दे अंदर आई है, सवाल कीता है उन्हें, इमाम मैं एक मसला पूछण वास्ते आई है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमान लगे बीबी
की मसला है? उन्हें क्या, मैं छत ते बैठी चंद दी रोशनी दे अंदर चिराग कतदी, चिराग दी रोशनी ते चंद दी रोशनी दे अंदर सूत कतदी पई सी, सूत कतदी पई सी, चरखा चला रही सी। अचानक उस महल्ले दे अंदर, गली दे अंदर बादशाह वक्त गुजरे आए। बादशाह दे नाल वाले जड़े सी उन्होंने हत्थां दे अंदर रोशनियां पकड़ियां हुई सी, मशाला उन्हां दे कोल सी, बादशाह दे अगे अगे रोशनी करन वास्ते। जदों मेरे मकान दे बराबर पहुंचे ने, उन्हां दी रोशनी मेरी छत ते पैनी शुरू हुई है। जितनी देर गुजरते रहे ने, मैं सूत कतदी रही हां, उन्नी देर यानी थोड़ा जिहा सूत जिहड़ा है बादशाह दे जिहड़े जनाब वो इस्तिकबाल करने वाले उन्हां दी रोशनी दे अंदर कतिया गया है। मैं सवाल पूछण वास्ते आई हां, ओ जिन्ना सूत उन्हां दी रोशनी दे अंदर कतिया गया है, क्या मैं ओ सदका करके बाकी इस्तेमाल कर सकदी हां कि नहीं कर सकदी? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया, बीबी कौन है? उन्हें अर्ज की थी, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह दी हमशीरा वा। आपने फरमाया नहीं नहीं, फिर इजाजत नहीं, फिर सारी रात दे अंदर जेड़ा सूत कथिया है सारे दा सारा तेनू सदका करना पेगा। सारी रात बेटे ने आख्या, अब्बा जी एडा सख्त मसला, चलो तुसी कह सकते सी कि जिन्नी देर सूत रोशनी च कथिया है, हां जी वो जायज नहीं। फरमाया तेनू खबर नहीं भैन के दी है, किस पर पकीजा और परहेजगार बंदी दी हमशीरा है। इन्हां इस घर वाले दे वास्ते मसला इंज ही है। हां जी, बाबा साहब ने किसी ने पूछा सी ना ज़कात किन्नी, फरमाया आम बंदियां वास्ते कि वलियां वास्ते? उन्हें कहा जी दोने दी दस दो। फरमाया आम बंदियां वास्ते ते हुंदा है कि 100 रुपया कमाओ ते साल पूरा हो गए ते 2.5 रुपये ज़कात। अगे जी खास वास्ते जेड़े ओदे खास ने, फरमाया खासा वास्ते है 100 कमाया ते फिर कोल कुछ नहीं रखना। फरमाया आम बंदियां वास्ते 2.5 रुपये आ 100 दे विचों 40वां हिस्सा ते खासा वास्ते। फरमाया जिन्ने दिता है ते ओदे राह च खर्च कर छड्डो। तवज्जो फरमाओ जरा, परहेजगारी दी गल पिया करना, बैठे हो कि सो गए हो? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, मुहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी दे असातिज़ा च इन्हां दा नाम है। और इस उम्मत दे अंदर टॉप क्लास दे जेड़े बंदे ने ना, जिन्हां नूं अल्लाह ने ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म दिता सी, उन्हां दे विच इन्हां दा नाम शामिल। हां जी, हुण ते तकरीबन बहुत कम रह गया है ख्वाबां दी ताबीर दा मुकम्मल इल्म जिन्नू होवे। बाकायदा तौर पर फन सी और बाकायदा इल्म सी इस हवाले दे नाल। आहिस्ता आहिस्ता मदारस दे अंदर फिर नहीं पढ़ाया गया ते आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन खत्म हो गया। और जिन्हां कोल है वो बस थोड़ा बहुता यानी 100 चों 1% 2% या कुछ सियाको सबा कोई अंदाजा कोई मामला। तवज्जो, जितना इल्म इन्हां कोल सी। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत औन बिन अब्दुल्लाह, दो बुजुर्ग जा रहे हैं रस्ते दे अंदर। मैं पहले जनाब दे सामने अर्ज कीता, जिन्नू असीं परहेजगार समझदे हां, जिन्नू नेकी समझदे हां, असीं कहने बड़े एहतियात करने हां, अगर बुजुर्गां दे मुकाबले दे अंदर ले आया जावे ते कोई परहेजगारी नहीं, साडी परहेजगारी कोई नहीं, साडी एहतियात कोई नहीं। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के औन बिन अब्दुल्लाह दोवें जा रहे ने, रस्ते दे अंदर बारिश है, एक जगह ते पानी खड़ा है, दरम्यान दे अंदर जनाब खजूर दी एक छतीर रखी हुई है। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उस खजूर दे तने च पैर रखिया, दूजी साइड ते चले गए। तवज्जो करना, पैर रखिया है तने ते, दूसरी साइड ते चले गए। औन बिन अब्दुल्लाह दी वारी आई गुजरन दी, आपने सलवार ऊपर की है, जुत्ती उतारी हाथ च बड़ी है, पानी दे अंदर दाखिल होके दूसरी साइड ते चले गए। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जेड़े इमाम बुखारी दे उस्तादां दे विचों शामिल ने, फरमांदे मैं सवाल कीता, ऐ औन बिन अब्दुल्लाह की गल है,
कपड़े जड़े ने समेट के पानी दे अंदर पैर रखे आए, पानी दे अंदर अपनी पिंडलियां भी ते अपने पैर भी गिले कर लेने। फरमाया औन बिन अब्दुल्ला जड़ा मैनू जवाब दिता, मैं हैरान रह गया, अल्लाह दे किवें किवें परहेजगार बंदे दुनिया च वसदे ने। फरमाया औन बिन अब्दुल्ला कहन लगे, इब्न सीरीन मैनू पता नहीं ये जड़ी छतीर रखी हुई है घर वालियां ने गुजरन वास्ते रखी है या वैसे अपने काम वास्ते रखी हुई है। अगर ते गुजरन वास्ते रखिए लोगों दे फिर इहदे उत्ते पैर रखना साडे वास्ते जायज़ सी, लेकिन मैनू पता नहीं सी जे वो घर वालियां ने अपने वास्ते अपनी दीवार दे नाल वैसे रखी हुई है फिर इहदे उपर पैर रखना साडे वास्ते किवें जायज़ हो गया। मैनू अल्लाह दा खौफ है माशर दे मैदान दे अंदर किते इस अमल दी वजह तो पकड़िया ना जावां, हाँ जी पकड़िया ना जावां, इस वजह तो मैं एहतियात की थी। इमामुल अंबिया ने फरमाया खशियतुल्लाह तआला फी सिर वल अलानिया। अनस बिन मालिक फरमांदे ने सरकार फरमाया तीन चीज़ां बंदे नू नजात दिला दिंदियां ने, तीन चीज़ां नजात वालियां ने। केड़ी केड़ी? पहली चीज अल्लाह दा खौफ होवे, अल्लाह दा डर होवे। कदों? फरमाया तन्हाई च होवे फिर भी अल्लाह तो डरदा होवे, लोगां दे सामने होवे फिर भी अल्लाह तो डरदा होवे। मैं पहले ते बात कर चुकिया कि असी सिर्फ नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। कितने वो लोग ने लोगों के सामने और तन्हाई च एक जैसे। तलाश करना शुरू करो, हर बंदा अपने गिरेबान जाके, हाँ जी हर एक बंदा अपने क्यों इस दौर च मोबाइल तुहाडे हत्थ च, तुसीं वेखो तन्हाई तुहाडी उवें दी पा के जिवें महफल पा के, जिवें लोगां दे सामने तुसीं हाजी साहब हो, सूफी साहब हो, मौलाना साहब हो, पीर साहब हो, कारी साहब हो, उवें ही हो लोगां दे सामने ते उवें ही तन्हाई दे अंदर। तन्हाई च साडे मोबाइल ते क्या कुरान दी तिलावत चलदी है? क्या साडे मोबाइल दे अंदर सरकार दी नात चलदी है, दीन सिक्ख्या जा रहा है, कुरान दी तफसीर चलदी है, या तन्हाई दे अंदर गाने चलदे ने? ते जे दोवें ही बराबर नहीं ते सरकार फरमाया फिर इहदा मतलब की है? इहदा मतलब की होया? इहदा मतलब होया लोगां दा खौफ ते है सी, मालिक दा खौफ नहीं सी। फरमाया नजात उस बंदे नू हासिल होएगी जेड़ा लोगां दे सामने भी रब कोलों ही डरदा होवे, तन्हाई दे अंदर भी मालिक कोलों ही डरदा होवे। तवज्जो है? सुभान अल्लाह फरमाओ एक बार। दूसरे नंबर ते आका फरमांदे वल अदलु फिर रिदा वल गदब, इंसाफ करने वाला होवे। इंसाफ बंदे नू चाहे गुस्से दे अंदर होवे, नाराजगी दे अंदर होवे, चाहे दुश्मन सामने खड़ा होवे, इंसाफ दा दामन ना छड़े। फरमाया ए अमल ओदा जेड़ा है ओनू नजात दिला छड़े। जे मुखालिफ सामने होवे तो फिर इंसाफ करना होवे मुश्किल है ना। गुस्से दे अंदर होवे, चोरी दा एक केस आ गया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर, या रसूल अल्लाह फलां औरत ने चोरी की थी है, चोरी साबित हो गई ते सिफारिश वास्ते कबीला बड़ा उच्चा सी, जेड़ी बीबी सी जेड़े खानदान दी सी वो खानदान बड़ी इज्जत वाला सी, चोरी कर लई। हुण लोगां ने इकट्ठे हो के हजरत ज़ैद नू आख्या सरकार तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत फरमांदे ने, तुसी सिफारिश करो। लोगां दे कहण ते सहाबा दे कहण ते या रसूल अल्लाह औरत नू बदनामी होएगी, कबीले दी होएगी, खानदान दी होएगी, मेहरबानी फरमाओ नू माफ कर दिता जावे। जो मसला हुजूर दी बारगाह दे अंदर आया, सिफारिश की थी, सरकार दा चेहरा मुबारक जलाल दे अंदर सुरख हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाकीज़ा हस्ती दा नाम जिक्र करके फरमाया ओ ते फलां कबीले दी औरत है। अगर फलां औरत एक अजीम शख्सियत दा नाम बोल के सरकार फरमाया अगर ओ औरत भी चोरी कर दी मैं ओदा भी हाथ कट देना। हाँ जी, आहले बैत दे अंदरों एक अजीम शख्सियत का जिक्र करके सरकार फरमाया वो ते कबीले दी है। फरमाया पिछलियां कौमां तां ही बर्बाद होईयां, जदों गरीब फस जांदा सी
ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20-20 ਸਾਲ ਪੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਪੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਾइज्जत बरी करते हैं। तहकीक ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਬਾइज्जत ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਤਹਕੀਕ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਬਾइज्जत ਹੀ ਸੀ, ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾइज्जत ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਯਾਦ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ 500 ਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਾ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अदल करने वाला बंदा होवे, गजब दे अंदर चाहे होवे चाहे अच्छी हालत दे अंदर होवे, फरमाया दोनों हालतां च जिहड़ा बंदा अदल करने वाला होवे अल्लाह उस नूं नजात ता फरमा छड़दा। बड़े बड़े लोगों के इंसाफ के किस्से मौजूद ने, लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दे बारे दे अंदर किताबां च ये मौजूद है। फरमांदे ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दे बारे च मौजूद है कि उस वक्त दे एक चरवाहे दा बयान है, बहुत बड़े बुजुर्ग सी और उन्हां दा बयान है, और नाम है उन्हां दा हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। हां जी, बकरियां चरांदे सी। कहंदे मैं इस गल दा शाहिद हां, उमर बिन अब्दुल अजीज दी हुकूमत दे अंदर मैं जंगल दे अंदर बकरियां चरांदा रहा, लेकिन भेड़िए नूं भी जुर्रत नहीं होई मेरी बकरी ते हमला कर जाए। शहर दे अंदर इंसाफ हुंदा पिया है, हाकिमे वक्त इंसाफ करदा है, ते जंगल दे अंदर भेड़िया उस बकरी ते उस चीज ते हमला करदा है जिहड़ी आजाद है, जंगल दे अंदर है, जिहड़ी किसे दी मलकीयत है। यानी मैं बकरियां चरां, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बकरियां चराण वास्ते जाना, लेकिन भेड़िया हमला नहीं करदा। फरमाया एक दिन मैं बकरियां चरा रहा सी, भेड़िया अचानक निकलिया, उन्हें बकरी ते हमला कीता। मैं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगदा है उमर बिन खत्ताब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो तशरीफ लै गए। और तारीख ने ऐसे हुक्मरानां दा भी जिक्र किया। किसी आख्या सी हुकूमतां हर तरह चल सकदियां, लेकिन जुल्म नाल हुकूमतां नहीं चलदी। किथे मजलूम ते जुल्म। बात मैं इख्तिताम करके बात मुकम्मल करना, खुलासा बयान करना। इस तारीख दे अंदर एक ऐसी शख्सियत का भी जिक्र है जिहदा नाम सुल्तान महमूद गजनवी सी। सुल्तान महमूद गजनवी, उन्हां कोल एक केस आया, बहुत सारी किताबां मौजूद है। एक बंदा किसी तरह चोरी छुपे पहुंच गया महल के अंदर, और बादशाह का पैर पकड़ के दारो कतार रोया। ने कहा की मसला है बाबा, की मसला है? उन्हें क्या मसला यह है कि तुहाडा भांजा है, सुल्तान महमूद गजनवी ने आख्या तुहाडा भांजा है, और रात हुंदी है असला लैके अपने साथियों लैके मेरे घर आंदा है, मैनू मार मार के घरों बाहर कढ़ छड्डदा है, और रात मेरे घर के अंदर मेरी बीवी नाल गुजारदा है, और मैं थक चुकिया। फरमाया सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पूछया सी, उन्हें कहा किसी को गया नहीं? उन्हें कहा तेरे सारे गवर्नर दूसरे तीसरे कल्ला कल्ला दरवाजा खड़खड़ाता। उन्हें कहा मेरे को क्यों नहीं आया? उन्हें कहा दरवाजे ते खड़े होने वाले दरबाना ने चेहरे तक नहीं पहुंचने दिता। उन्हें कहा बाबा हुण आ गए। ते जदों बाबे ने अगला जुमला बोलिया कमाल दा सी, वो जुमला सुन के किताबां च लिखिया है, तारीख फरिश्ता दे अंदर जुमले जो गल की ना बाबे ने, उन्हें क्या सुल्तान ये दस दे फैसला इत्थे करना है कि उत्थे करना है? ये फैसला इत्थे करना है, तेरी मर्जी है।
जे उत्थे करना है ते उत्थे लै जाएंगे, फिर मैं जिंदगी दी गुजार लेना, मालिक दे सामने तेन खड़ा कर छड़ांगा। फिर तरीक ने वेख्या, पहले तो बाबा जमीन ते बैठा सी, फिर सुल्तान महमूद गजनवी जमीन से बह गया और ज़ारो कतार होए, हाथ भी जोड़े। उन्हें कहा बाबा फैसला इत्थे ही कर लेने, मालिक दे सामने फैसला ना लैके जाए, इत्थे ही कर लेने। उन्हें क्या मैं दोबारा अगर वो तेरे घर आवे, भांजा मेरा ही है, तेरे घर आवे मैनू चला। बादशाह आख्या मैनू चला देवी। उन्हें क्या दरबाना ने तेरे को आण नहीं देना। दरबाना नू बुलाया और बुला के आख्या ए बंदा पहचान लो, जदों भी आवे मैं जिस हालत के अंदर भी होवां इनू ले आना अंदर। और दरबाना नू बाहर कट के सुल्तान महमूद ने आख्या सी, उन्हें क्या फलां जगह दे खुफिया रस्ता है, जे अंदर ना आण देण ते उत्थे आके बस मैनू आवाज दे छड्डी। फिर वेखी वक्त दे बादशाह दा इंसाफ। किस्सा मुख्तसर, वो जो दो तीन रातां 2 दिन गुजर गए, वो ना आया। तीसरी रात हुई, वो आया, उन्हें उस बुजुर्ग नू मारिया और बंदे नू उसनू मारे और मार के बाहर कढ़िया। ये आया, दरबाना ने कहा नहीं जी वो बादशाह सलामत आराम कर रहे हैं। वो उस रस्ते अंदर गया, उन्हें क्या आवाज दे के आख्या बादशाह सलामत जागदे पे हो? बस इन्ना पूछया। इवें लगदा सी बादशाह बिल्कुल तैयार, हाथ मयान चो तलवार कट के हाथ च पकड़ी बैठा है। उन्हें क्या परेशान ना हो, मैं आंदा पिया, तू घर पहुंच। ये घर पहुंचया बाद दे अंदर बादशाह पहले जल्दी जल्दी उस घर दे अंदर किस्सा मुख्तसर घर दे अंदर दाखिल होया और सब तो पहला जड़ा अमल तारीख फरिश्तियां वाला लिखा कि सब तो पहला अमल सुल्तान महमूद गजनवी जड़ा कीता है, कमरे च दाखिल होंदे चिराग बुझाया। बोलो जरा, चिराग बुझाया। कदी इंज ते बादशाह भी सी, इंज भी इंसाफ हुंदा सी। चिराग बुझाया, फिर खंजर कढ़िया, तलवार पकड़ी हुई सी, ओदे नाल वो नौजवान दा अंधेरे दे अंदर सिर कलम कीता और जो कलम कर लिया और उस तो बाद उस बंदे नू आवाज दे के आख्या जल्दी आ। उन्हें क्या बादशाह सलामत मेरे वास्ते हुक्म। उन्हें पहला हुक्म जड़ा दिता है ना सुल्तान महमूद ने, उन्हें क्या मैनू पानी पिला। अगर तेरे घर पानी है तो जल्दी जल्दी प्याला पानी दा लैके चिराग जलाया। बादशाह ने जल्दी जल्दी पानी पीता। जो निकल लगा उन्हें दामन पकड़िया। उन्हें क्या समझ नहीं चिराग क्यों बुझाया है, पानी क्यों मंगया है। उन्हें क्या चिराग इस वास्ते बुझाया है कि किते हो सकता है सामने रिश्तेदार दा चेहरा वेख के इंसाफ दे तकाजे पूरे ना कर सका। चिराग इस वास्ते बुझाया है, ऐदा सिर इस वास्ते लैके चलना तेरे ते कोई इल्जाम ना आ जाए। पानी क्यों मंगया है? उन्हें क्या दसन वाली गल नहीं। उन्हें क्या बादशाह सलामत जिथे 2 दस दित्तियां भी दस दो। उन्हें क्या तीसरी गल दस, ये वा जदों दा तू मेरे दरबार चों हो आया मेरे नाल गल करके, उदों दी मैं कसम उठाई है जदों तक मुजरिम फड़िया नहीं जाता, वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचता, सुल्तान महमूद ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा। 3 दिन हो गए ने प्यास नाल निडाल हो चुकिया सी, मैं पानी नहीं पीता जदों तक तेनू इंसाफ नहीं दे दिता। मेरे आका फरमाया इंसाफ करने वाला बादशाह होवे, आदिल होवे, माशर दे मैदान दे अंदर जो साया कोई नहीं होएगा ना, रब दे अरश दे थल्ले उन्हें बिठाया जाएगा, साये दे अंदर बिठाया जाएगा। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आदल फिरदा वल गदब, गुस्से दे अंदर होवे, आम हालत दे अंदर होवे। ते सरकार फरमाया जेड़ा बंदा इंसाफ करदा है वो क़यामत वाले दिन इंसाफ जड़ा है उन्हें निजात दे देगा। और तीसरी बात है बास नहीं करता, बस मैं सुना देना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल क़स्दु फिल फ़क्रि वल ग़िना ओ कमा क़ाल, फरमाया इत्तिदाल दे नाल चले, म्याना रवि ना चले। कदों? फरमाया जेब खाली होवे फिर भी म्याना रवि इख्तियार करे, और जेब भरी होवे। वल ग़िना फरमाया फिल फ़क्रि वल ग़िना, फरमाया हालात माड़े आ जान, कमी आ जाए फिर भी इत्तिदाल नाल चले, ते पैसे ज्यादा आ जान फिर भी इत्तिदाल नाल चले। फरमाया नेक बंदियां दी ना रब्बे जुल जलाल एक सिफत बयान की थी। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह फरमाया साडे ओ वली जड़े ने ना उन्हां दी एक आदत ए हुंदी है जदों खर्च करदे ने ना फजूल खर्ची करदे ने ते ना कंजूसी करदे ने। फजूल खर्ची भी नहीं करते ते कंजूसी भी नहीं करते। फजूल खर्ची की भी इजाजत इस्लाम नहीं दिंदा कि जिथे जरूरत ही ना हो फजूल ही पैसे लाई चलो, जिथे जरूरत ही कोई नहीं उथे। फरमाया कुरान कहंदा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह फरमाया फजूल खर्ची करने वाला तो शैतान दा भाई है। हाँ जी, जिथे जरूरत है उथे खर्च करो, चाहे अमीरी है फिर भी जिथे जरूरत है उथे खर्च करो,
जे गरीबी है फिर भी जिहड़ा इतदाल नाल रहिंदा है, गरीब भी होवे ते ओह तंग नहीं हुंदा, परेशान नहीं हुंदा, अल्लाह उस दे अंदर भी ओनू गनी कर छड्डदा। इस वास्ते सरकार फरमाया तीन चीज़ां बंदियां नूं निजात देण वास्ते काफ़ी ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है, मालिक कायनात अमल दी तौफीक अता फरमाए।